जाएंगे किताबे, जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से परमेश्वर को उपस्थिति में बाइबल अध्ययन करने के लिए प्रभु ने दिया इस अवसर के लिए मैं धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रेरितों का पुस्तक बाइबल के जो नए नियम में सुसमाचार के जो बाद में पुस्तक है, प्रेरितों का पुस्तक से हम मनन करते आ रहे। हम दूसरा अध्याय का 38 वाक्य को हम चिंतन करते आ रहे। उस 38 वाक्य में हमने मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उसके दूसरा पार्ट में आज हम पहुंचे हैं। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ में परमेश्वर के वचन को हम चिंतन करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पाँव का चौकी है। पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आप अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचन हमें जीवन और चैतन्य देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के संबंधों में हम कई बातों को सीखने के लिए हमें सहायता करें। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद। सुनने वालों पर आपके अनुग्रह हो, बोलने वालों मुझ पर आपके अनुग्रह हो। प्रार्थना सुन, धन्यवाद यीशु का नाम में, आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। दूसरा अध्याय उसके 38 वाक्य है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कल हम पवित्र आत्मा का संबंधों में कई बातों को हमने सीखा है। पवित्र आत्मा की ईश्वरत्व और पवित्र आत्मा का संबंधों में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इन सारी बातों को कल हमने चिंतन किया। और आज हम चिंतन करने जा रहे हैं पवित्र आत्मा का प्रतीक। पवित्र आत्मा का प्रतीक का संबंधों में हम परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय उसके 5 और 7 अध्याय के उसके 38 और 39 वचनों को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक वो मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना हो, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगी। वो पवित्र आत्मा का प्रतीक के रूप में यहाँ जल को कहा है, जल से जन्म होना लिखा है। वो जल हमें मालूम है उपजाऊ बनाते हैं जल। दूसरी बात है वो जल के द्वारा ताजगी मिलता है और जल शुद्ध करते हैं और जल मुफ्त में दिया जाते हैं और जल बहुतायत से हम पा सकते हैं। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। जल पवित्र आत्मा हमारे जीव में आने से उपजाऊ नया नया
अनुभव से हमें लेके चलते हैं, हमें ताजगी प्रदान करते हैं, हमारी थकान दूर हो जाते हैं। कभी हम निराश में होते हैं, उदासी में होते हैं, थोड़ी देर प्रभु को उपस्थिति में बैठे, थोड़ा प्रार्थना करें, आत्मा में हम बलवंत होते हैं, हमें ताजगी हमें मिलता है। 7वां अध्याय का 38 हम पढ़े। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन की जल की नदियां बहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वालों के दिल से जीवन की जल की नदियां बहेगी। यदि आप विश्वास करें पवित्र आत्मा के ऊपर, और पवित्र आत्मा आपके हृदय से ऐसा जल को बहाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, और जीवन की ओर बढ़ते जाएगा, आनंद जीवन की ओर बढ़ते जाएगा। वह 39 भी पढ़िए। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। हाँ, देखो यहाँ स्पष्ट यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का संबंध में ही कहा, प्रेज़ द लॉर्ड। और जल पवित्र आत्मा को दिखाते हैं। अगला मत्ती 3:11 हम पढ़ेंगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, मैं पानी में तुम्हें मन फिरा का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, हाँ, वह मुझसे शक्तिशाली है, हाँ, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, हाँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। वो यहाँ आग के रूप में जो दर्शाया है पवित्र आत्मा को, 2 अध्याय प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ आग की जीभ बढ़ती हुई दिखाई दी करके लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करते। इसके अलावा हम निर्गमन का पुस्तक 3 अध्याय उसकी पहला वाक्य से हम देखें, जब पुराने नियम का भक्त मूसा होरेब पहाड़ पर जो परमेश्वर का पर्वत पर पहुंचे, तो वहाँ झाड़ी क्या हो रहा था, जल रहा था, परंतु झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। वो पवित्र आत्मा को दिखाता था, मूसा को एक बहुत बड़ी छुटकारे का सेवकाई के लिए उन्हें तैयार कर रहा था। प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करता। वो आग के रूप में यहाँ दर्शाया है। आग क्या करते हैं, आग प्रकाश देते हैं। यदि पवित्र आत्मा की भरपूरी में आप जाओगे तो आपके जीवन में प्रकाशन मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। और आग जलाते हैं, आग शुद्ध करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और आग से जांचता भी जाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम जांचते हैं, दूसरों को जांचते हैं, सारी बातों को जांचता है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगला यूहन्ना 3 अध्याय का 8वां वाक्य को हम पढ़ेंगे। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है, वो कहाँ से और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आत्मा से जन्मा है वो ही ऐसे ही है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हवा का रूप में भी यहाँ प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र आत्मा को देखा है। हवा चारों तरफ घूमती है, कहाँ से आते हैं हमको पता नहीं, और पवित्र आत्मा भी काम करते हैं, हमको पता नहीं चलता। हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रेज़ द लॉर्ड शक्तिशाली बनाते हैं। हालेलुया। शक्तिशाली बनाते हैं और पुनर्जीवित करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड स्वतंत्र करते हैं और आदर्श प्रभावशाली। आदर्श दिखाई नहीं देता हवा। हालेलुया, हालेलुया। हवा प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रेरितों 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ क्या है,
बड़ा सनसनाहट की आवाज हुआ, बड़ी बड़ी तूफान की आवाज हुआ। हालेलुया। वहां जो बैठे थे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए। हालेलुया। मेरे प्यार सबको वहां हम देखते हैं सबको बदल गया। हमें उस समय तक पतरस के जीवन प्रियसलो यीशु को क्रूसी करने का समय में वो बड़ी कमजोरी दिखाई देता था। वो यीशु को पहचाने नहीं करके तो बताए थे। प्रियसलो जब हवा आया सारी कचड़ों को दूर करके उन्हें ताजंगी शक्तिशाली बना दिया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा एक तूफान के रूप में आते हैं, हवा के रूप में आते हैं तो फ्रीसलो सारी कणगड़ कचड़े सब दूर करके आपको तैयारी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हालेलुया। मात्र नहीं प्रेज़ द लॉर्ड, हम देखते हैं पुनर्जीवित करते, पुनर्जीवन देते। जैसे हम एजेकिएल का पुस्तक को पढ़ते हैं, वहाँ हड्डी के तराई में एजेकिएल को ले गया और एजेकिएल से कहा, क्या एजेकिएल ये हड्डी आप जीवित? हालेलुया। और आगे हम देखते हैं एजेकिएल से परमेश्वर कह रहे तू हवा से क्या करो? भविष्यवाणी करो, चारों दिशों से हवा आ जाए यीशु का हड्डी में श्वास। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पुनर्जीवन करते हैं, पुनर्जीवन करते हैं। यदि आप प्रभु में आने के बाद भी कई प्रकार की ठोकर खाए हो, निराश में हो, परंतु पवित्र आत्मा का हुआ आएगा, आपको नया शक्तिशाली बनाएगा, नया सामर्थ्य बनाएगा। उस हवा प्रेज़ द लॉर्ड आपको जीवन को बदल डाल सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे आगे भजन संहिता 45 का 7वां वाक्य। तूने धर्म से प्रीति, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। और तेरे साथियों से बढ़कर तुझे हर्ष के तेल से क्या किया है? अभिषेक किया। तो पवित्र आत्मा का प्रेज़ द लॉर्ड जो प्रतीक है, तेल के रूप में भी हम यहाँ पाए जाते हैं। तेल प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे दोस्तों से बढ़कर तुम्हें, तेरे साथियों से बढ़कर तुझे हर्ष के तेल से क्या किया है? अभिषेक किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकते हैं आज आप कमजोर हो, आप सब लोग से प्रेज़ द लॉर्ड इतना योग्यता नहीं हो, आप अनपढ़ भी हो सकते हैं, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड जो पवित्र आत्मा जो अभिषेक करते हैं, वो तेल से मसा करते हैं, तो प्रेज़ द लॉर्ड आपको नंबर 1 बनाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। हम दाऊद का अनुभव को हम देखे, जंगल में भेड़ को चराने वाला था और परंतु परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? अभिषेक किया। इसलिए भजन संहिता 23 में देखते हैं, मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आगे लेके आएगा वो अभिषेक के तेल से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और तेल एक अभिषेक करते हैं, दूसरा तेल आराम पहुंचाते हैं। हालेलुया। जो जैतून का तेल है, वो तेल से कई घाव को सुखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तेल से आराम मिलता है। पवित्र आत्मा के तेल से भी आपको चंगाई मिलते हैं। यदि आप शरीर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, परेशानी में हो, आप घुटने टेके आराधना करिए, पवित्र आत्मा आपके शरीर का दर्द को दूर कर देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का पुस्तक 16 अध्याय में हम देखते हैं तो वहाँ
पौलुस और सीलास में बंदीगृह में थे, अर्धरात में उन लोग ने आराधना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन भर उनको कितना कोड़ा लगाए थे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। विरोधी को तो कितना कोड़ा लगाए थे, उसके शरीर पूरा घाव हो गए थे, फिर भी उनकी आराधना वो दर्द को क्या किया, भुला डाला। हालेलुया। और प्रेज़ द लॉर्ड। वो तेल हमको आराम भी देते हैं। हालेलुया। और तेल जलाने से, दिया जलाने से प्रकाश भी मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें चंगा भी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन संहिता 72 उसकी 6 हम पढ़ेंगे। वचन संहिता 72 उसकी 6। वह घास की खूंटी पर बरसने वाला में हाँ, और भूमि की सींचने वाला झाड़ी के समान होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वह घास की खूंटी पर बरसने वाला में और भूमि में सींचने वाला झाड़ी के समान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। पवित्र आत्मा मेघ के रूप में भी परमेश्वर का वचन वर्णन किया है। आपको मालूम, जो मेघ गिरते हैं तो और घास ताजा होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ताजगी देने वाली है और स्वच्छ करने वाली है, बहुतायत होती है और फल भी पैदा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेघ वर्षाने से पौधा सब फल देना शुरू करते हैं। वह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करने से हमारे जीवन में फल भी होना शुरू हो जाते हैं। अगला मत्ती 3 का 16 हम पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ो। तुमने तो खोल के रखा ना, पढ़ो ना। 3 का 16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और कोई पढ़ो। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए आते देखा। हाँ, यह पवित्र आत्मा का जो प्रतीक है कबूतर के समान है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे, इस समय स्वर्ग खुल गई। ये मेरा प्रिय पुत्र, इनमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर आ गया। तो कबूतर क्या है? कबूतर है, कोमल है और सौम्य है, स्वभाव है। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के जीवन में काम करना शुरू होते हैं, वो सौम्य जीवन और कोमल जीवन के रूप में उनके जीवन परिवर्तित होते हैं। एशिया 6 का 8 हम पढ़ेंगे। एशिया 6 का 8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? आवाज आ गया, वचन आया। आपको हमें मालूम, यशायाह नबी के पुस्तक 2 अध्याय में नबी परमेश्वर की उपस्थिति को जो अनुभव किया, तब उन्हें वचन मिला, हमारी ओर कौन जाएगा। वो वचन भी पवित्र आत्मा को दिखाते हैं। और हम पढ़ेंगे एफेसी 4 अध्याय का 30वां वाक्य पढ़ेंगे। एफेसी 4। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, छुटकारे के दिन के लिए क्या किया है? वो पवित्र आत्मा को यहाँ मोहर के रूप में, मुद्रा के रूप में यहाँ वर्णन किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। छाप लगे, तो पवित्र आत्मा छाप के रूप में है। एक वस्तु में सी लगाया है, तो ये बातों को दिखाते हैं। वो सी लगाया उसी का है,
ये सामान है। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। वो हमने देखा पवित्र आत्मा को जल के रूप में, आग के रूप में, हवा के रूप में, तेल के रूप में, मेघ के रूप में, कबूतर और वचन और चाप अर्थात मोहर के रूप में हमने पवित्र आत्मा को देखा है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो पाप है ये हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे अविश्वासी के द्वारा पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप हम देखेंगे। प्रेरितों का पुस्तक 7वां अध्याय का 50 और उसका नाम पे 51। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। पवित्र आत्मा अन्य जातियों के द्वारा पवित्र आत्मा का विरोध होते हैं। यहाँ परमेश्वर का भक्त स्तेफानोस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण परमेश्वर का वचन सुना रहा था और प्रेज़ द लॉर्ड उन्हें अपने मन को कठोर करने लगा। तो स्तेफानोस ने कहा तुम अपने मन को क्या कर रहे हैं? कठोर कर रहे हैं। तुम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में खड़ा हो रहे। तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में प्रेज़ द लॉर्ड अविश्वासी लोग खड़ा हो सकते हैं, खड़ा होते हैं। हालेलुया। इब्रानियों 10वां अध्याय का 29 वाक्य पढ़े। इब्रानियों 10वां अध्याय का 19 वाक्य। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा को अपमान किया। देखो, अनुग्रह की आत्मा को क्या किया? अपमान किया। अविश्वासियों के द्वारा अनुग्रह की आत्मा की क्या होते हैं? अपमान होते हैं। मत्ती 12:31 और 32 वाक्य पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हाँ, मनुष्य के द्वारा किया हुआ पाप क्या हो जाएगा? क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो पाप है वो क्षमा नहीं किया जाएगा। वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप नहीं करना है। आइए हम देखेंगे विश्वासी के द्वारा कैसे पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो काम होते हैं, ये हम देखेंगे। एफेसियों 4:30 और 31 हम पढ़ेंगे। एफेसियों 4:30 और 31 कोई भी पढ़े। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आगे सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, हाँ, कहल्क और निंदा और सब प्रकार के वैर भाव, सब प्रकार के वैर भाव समेत तुम पर दूर की जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब वो हमारे जीवन में जो हर प्रकार की कपट, क्रोध, वैर भाव, हर प्रकार की झगड़े, लड़ाइयाँ, ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा शोकित होते हैं, दुखित होते हैं। जिस दिन आपने अपने जीवन को परिवर्तित किया, यीशु मसीह को आपने अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में आपने स्वीकार किया है, उसी दिन यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपके दिल में आया है। यदि आपकी मुंह से किसी प्रकार की गंदी बातें, झगड़े, लड़ाइयाँ, क्रोध, किसी प्रकार की बातें जो परमेश्वर का सामने ठीक नहीं है, तो पवित्र आत्मा दुखित होते हैं।
हम पढ़ेंगे प्रेरितों का पुस्तक 5वां अध्याय का 3 से 4 तक। पतरस ने कहा, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली, ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। यहाँ प्रेरितों की पुस्तक हम देखते हैं हनन्याह और सफीरा बोलते पहले शताब्दी में विश्वास लोग यीशु का आगमन शीघ्र होंगे करके उनका विश्वास था, इसलिए उन्हें अपने जमीन साथ सब बेच बाच के पैसे इकट्ठा पतरस के आगे रखा और सब लोग एक साथ मिलकर खाते पीते प्रार्थना करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। वैसे हनन्याह और सफीरा भी सोचा हम भी अपने जमीन बेच के प्रभु को चरणों में रखेंगे, परंतु उन लोगों ने बेचने के बाद उनका मन थोड़ा बदला, उन्हें कुछ पैसा उन लोगों ने अलग किया और जब प्रभु का भवन में आया तो हनन्याह से लेके आया, तब उनसे पवित्र आत्मा पतरस का जीवन में अगुवाई हुआ। पतरस ने पूछा क्या इतने रुपया है? उसने कहा हाँ इतने रुपये, परंतु कुछ रुपये उन्हें रख के आया था। पूछा तो पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? तुरंत वो गिर गया और मर गया। जवान लोग उनको उठा के ले जाकर गाड़ा दिया। तो कुछ घंटे के बाद में उसका पत्नी आया, वो भी जब जहां हम लोग बैठे थे वो लोग दरवाजे में एंट्री हो रहा था, पतरस ने पूछा क्या तुमने जमीन इतने रुपए बेचा? वो भी झूठ बोला हाँ इतने रुपये में। कहा तेरे पति को गाड़ा, वो लोग बाहर खड़े हैं, तुरंत वो भी गिर गए। पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना, जो सच है वो हम बताएं, झूठ कभी नहीं बोलना है। Praise the Lord। पवित्र आत्मा को हमें झूठ नहीं छिपाना, हम अपने बातों को सच सच बताएं, तो प्रभु का अनुग्रह हम पर होगा, पवित्र आत्मा आप पर अनुग्रह करेगा, फिर से आपको नए अनुग्रह से आपको बढ़ सकते हैं। पहला तस्सलुनी 5वां अध्याय 19 वाक्य पढ़ेंगे। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को नहीं बुझाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता इसका रूप में स्वीकार किया, उसी दिन से पवित्र आत्मा आपके जीवन में है और पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं। यीशु मसीह ने कहा यह तुम्हारे लिए सहायक है, तुम्हें धर्म के बारे में, न्याय के बारे में, पाप के बारे में तुम्हें वो समझाएंगे, तुम्हारा मार्गनिर्देशन करेंगे, तुम्हारी अगुवाई करेंगे। तुम्हें प्रार्थना कैसे करना नहीं मालूम है, पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेंगे, तुम्हारा कमजोरी के वक्त में वो मदद करेंगे। कभी भी कोई मुसीबत आए कचेरी में, पंचायतों में, तुम्हें यदि यीशु का खातिर खड़ा होना पड़े, वहां क्या बोलना है वो पवित्र आत्मा ही तुम्हें बताएगा। इसलिए प्यारो, पवित्र आत्मा का इच्छा के अनुसार आप चलिए, कभी उसके विरुद्ध में खड़ा ना हो, आप जरूर आशीष पाएंगे। यदि पिछले दिनों में आपका जीवन में कोई किसी प्रकार की गलती आए, आप प्रभु से माफी मांगे, प्रभु मैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध में किया है, क्षमा कर, मुझे फिर से तेरी आत्मा से भर दे, मुझे अनुग्रह से भर दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम अनुग्रहकारी जीवित पिता, मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करती हूं। आज प्रभु सुना हुआ इन वचनों के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। इस संसार में प्रभु आपके लिए जीना बहुत कठिन है, परंतु हमारे लिए कैसा सहायक आपने दिया है जो हमें जय से जय की ओर बढ़ाते। उस पवित्र आत्मा को उपस्थिति में
वो पवित्र आत्मा के राग में चलते रहने के लिए हमारी सहायता कर और मदद कर, हमारी अगुवाई कर प्रभु। तेरा वचन सुना हुआ प्रत्येक हर एक लोगों पर आपकी आशीष हो, यीशु का नाम है, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे।